नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि ये ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर रासायनिक खेती वालों के लिए भी ज़रूरी क्यों है। क्यों मैंने ये स्टार्ट करा और क्या देखा और किसानों के पास जो इसे इस्तेमाल कर रहे, क्या ख़ास बात मुझे लगी इसमें और कैसे ये रासायनिक खेती वालों के लिए एक रामबाण है। इस विषय में आज हम बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक समस्या के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और वो समस्या बहुत सारे किसानों के सामने आती है, जिस वजह से मैंने भी इसके इस्तेमाल शुरू करा और आप सबको भी इसका इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खाद दे रहे अपने खेतों में, रासायनिक खाद, डीएपी भी अच्छा दे रहे, एमओपी भी दे रहे, अन्य भी जो खाद आते हैं मार्केट में बहुत सारे, उनको भी दे रहे, लेकिन समस्या ये आ रही कि जो पैदावार निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती। ये आप लोगों के सामने भी समस्या आई होगी ज़रूर। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। आप खुद सोचो कि 2 धड़ी का बिघा डाई आप अगर लगा रहे खेत में और 1 बैग एमओपी का भी दे रहे 5 बीघे खेत में और यूरिया भी दे रहे 1-2 कट्टा, लेकिन गन्ना या और हमारे क्षेत्र में खैर गन्ना ही है, हमारे क्षेत्र में गन्ना है, ज़्यादा किसान गन्ना किसान है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा जो आना चाहिए इतने खाद में ही। उसमें आपका कैल्शियम हो गया, एमओपी हो गया, डाई होगी, यूरिया हो गया, मेन जो हमारे खाद है वो सारे हम दे रहे हैं, लेकिन गन्ना हमारा जो 100 के आसपास जाना चाहिए वो 60-65 पे ही रुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा? जबकि ये जो 0238 है, अब तो खैर इसमें बीमारी आ गई, इस साल फंगस आ गई बहुत ज़्यादा, लेकिन किसान साथियों ये ऐसा बीज है जो 150 क्विंटल का भी आराम से निकलता है, अगर उसको पूरा वातावरण वही मिल जाए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, वो सारे प्रकृति मिल जाए, वो ज़मीन मिल जाए इसको अच्छी, तो ये 150 क्विंटल का भी निकलता है और निकला है। स्टार्टिंग में जब ये बीज आया था, मैं अपनी खुद की बता रहा, मेरा कोई भी खेत 100+ से नीचे नहीं गया, बहुत कम एफर्ट में, लेकिन जो जान है धरती की वो धीरे धीरे घटती चली गई और उसकी पैदावार नीचे आती चली गई। आप सबके सामने भी ये दिक्कत जरूर आई होगी किसान भाइयों। और भी अन्य फसलें जो है, जितना हम उसको खाद दे रहे, 2 धड़ी का बिघा डाई बहुत होती है किसान भाइयों, आप उसको बखेरोगे तो हर जगह आपको दाना दिखाई देगा ज़मीन पे, और जब उसके साथ यूरिया भी डलता है, एमओपी भी डलता है, तो बहुत खाद हो जाता है। लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही ज़मीन की, लेकिन वह शक्ति नहीं बना पा रही धरती, जिस जिस ताकत की वजह से जो है फसल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसका प्रयोग हमें करना क्यों ज़रूरी है रासायनिक किसान वालों को, अब हम इस पे बात करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जितनी बेसल डोज हम देते हैं स्टार्टिंग में ही, मान लीजिए अब मैं गेहूं की बुआई करने वाला हूँ 2 दिन बाद, तो मेरा जो खाद है वो क्या होगा, 1 एकड़ में मैं 2 धड़ी का बिघा डाई डाल लूँगा। सभी डालते हैं, चाहे कोई झूठ बोल ले कि नहीं मैं नहीं डालता। 2 धड़ी का बिघा एक आम किसान डाई डाल लेगा, पोटाश भी डाल लेगा उसमें लगभग 1 कट्टा 20 से 25 किलो, और मैं उसमें कैल्शियम भी डालता हूँ, बहुत सारे लोग डालते ही हैं, उससे अच्छा ब्यात होता है, और मैं उसमें 1 बैग कैल्शियम का डाल लूँगा। ये 3 खाद डाल के मैं बुआई करूँगा। लेकिन इसके साथ अब जो इसको इस्तेमाल कर रहे, जिन लोगों ने मुझे सलाह दी, जिस तरीके से करने की सलाह दी, और उन्होंने गारंटी ली कि अगर इतने ही खाद में आपका उससे अच्छा गेहूं ना हुआ तो आप इसका इस्तेमाल बंद कर देना पहले ही साल से। तो किसान भाइयों, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी डोज में आधी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 1 धड़ी का बिघा डाई डाल लूँगा, 10 किलो पोटाश डाल लूँगा, और 10 ही किलो में डाल लूँगा उसमें कैल्शियम। और उसके बाद मुझे सिर्फ ये चलाना है, जब भी मैं गेहूं को पानी दूंगा, 2-4 पानी में गेहूं जो होते हैं हमारे पैदा, वो हर बार मैं डिकम्पोजर का प्रयोग करूंगा। और आप देख लेना, मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा चौड़ी पत्तियाँ होंगी, ज़्यादा मोटा दाना निकलेगा, दाने में चमक बनेगी। और यहाँ तक कि जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने ये तक कहा कि एक हाथ में आप डीएपी और रासायनिक वाले गेहूँ रखना जिसमें आपने डिकम्पोजर का प्रयोग नहीं करा, और एक हाथ में आप उतने ही दाने, उतनी ही मुट्ठी भर के और रखना। आपको बोझ में भी अंतर लगेगा, आपको दानों में भी अंतर लगेगा, चमक में, हर चीज़ जो है उसकी सुधार हो जाएगी। और प्लस आपकी मिट्टी इतनी ज़बरदस्त पोपली होगी, अगली फसल में आपको बहुत ही कम डिकम्पोजर चलाना पड़ेगा और आपकी फसल बहुत अच्छी होगी।
और किसान भाइयों, कहना ये है उनका कि पहले हमें जाना जैविक पे ही है पूर्ण रूप से, लेकिन जैविक को अगर आप एकदम से सारी चीज़ें छोड़ देंगे डालना खेत में, तो आपको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा आपकी ज़मीन में, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, सारे प्रोडक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा एकदम। तो जैविक पे जाने का तरीका यह है कि धीरे 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 ही उस पर जाया जाए, हमें नुकसान ना उठाना पड़े किसान भाइयों, क्योंकि परिवार भी पालना है। पहले हम धीरे धीरे जो है इस डीकम्पोजर का प्रयोग करके अपनी जो रासायनिक खाद है उसको आधा करेंगे, और उससे अगली साल उसका भी आधा करेंगे, और उसके अगली साल उसका भी आधा करेंगे या ख़त्म कर देंगे। तो 3 साल में हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे इस डीकम्पोजर के सहारे से ही, जिससे हमें जो है रासायनिक खाद पे आश्रय जो हमारा है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हमारी मिट्टी बिल्कुल धीरे धीरे सुधर जाएगी। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो है 2-4 बुग्गी खाद डाली गोबर की, और 2-4 बार साल भर में एक खेत में ये चलाया, उसी से ही आपकी खेती होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, रासायनिक के साथ इसका प्रयोग स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल जैविक पे आ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ डेली जो है गोबर में कभी रस मिला रहे, कभी ये मिला रहे। बहुत सारी परेशानियां होती हैं जैविक में भी, बहुत सारी दिक्कतें आती है स्टार्टिंग में। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये सब बंद करें या रसायन बंद करके पूर्ण रूप से जैविक करना नहीं किसान साथियों, लेकिन ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है ये एक रामबाण इलाज है जैविक शुरू करने के लिए। किसान साथियों, मेन काम इसका यही होता है कि आप जो भी अपनी ज़मीन में चीज़ डाल रहे हैं उसको घोलना, वो चाहे आपकी पत्ती हो, वो आपके खेत में कोई भी चीज़ पड़ी हो, ये उसको 20 दिन में सड़ा देगा, ह्यूमिक बना देगा, उसका आपका कार्बन बढ़ेगा, आपकी ज़मीन को बिल्कुल पोपली कर देगा, जिस वजह से आपकी जो पौधे हैं उनकी जड़ों का विकास होगा, और जब जड़ ज़्यादा फैलेंगी तो वे अवशोषण ज़्यादा करेंगी चीज़ों का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हम खेत में चीज़ें डालते हैं रासायनिक, मान लीजिए आपने 1 कट्टा डाई डाल ली, तो उसमें से केवल 30 से 40% ही हमारे पौधे को मिलती है, 60% खराब हो जाती है। जो हम आधी डोज बता रहे कि आधी डोज इस्तेमाल करनी है और उसी में ही हमारा काम हो जाएगा, वो कैसे काम करता है? जैसे ही आप रासायनिक खाद अपने खेत में पूरे में फैला दोगे, फिर इसका इस्तेमाल करोगे, इसे चलाओगे, तो होगा क्या कि जितना भी आपकी डाई पड़ी हुई है, वो एक धड़ी का बिगा डाई, ये उसको पूर्ण रूप से घोल देगा। जबकि अगर आप इसको नहीं चलाते तो वो आधी से ज़्यादा बिना घुली पड़ी रहती है, आपकी फसल तक कट जाती है, तब तक भी वो पूर्ण रूप से घुल नहीं पाती, वो खराब ऐसी निश्चल अवस्था में पड़ी रहती है। तो आधे से ज़्यादा हमारा खाद खराब हो रहा, उसकी वजह से क्या होता है, हम दोबारा फिर फसल लगाएंगे, उसमें भी फिर 2 धड़ी का बिगा डाई डाल लेंगे। तो ऐसे ही डाई पे डाई डलती जा रही, घुल वो रही नहीं है, तो हमारी जो ज़मीन है वो सख्त होती जा रही, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी 8वें दिन ज़मीन को चाहिए, 7-8 दिन में पानी मांगती है। ब्यांत होना चाहिए जिस प्रकार का, वो ब्यांत नहीं होता। जिस प्रकार का कलर हमारी फसल पे आना चाहिए वो नहीं आता। जिस प्रकार की पत्तियां चौड़ी होनी चाहिए, चाहे वो गेहूं की पत्ती हो, चाहे वो ईख गन्ने की पत्ती हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार की पत्ती हो, वो चौड़ी नहीं हो पाती, हरी नहीं हो पाती, वो कलर नहीं आ रहा हमारी फसल पे। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा किसान भाइयों कि हम दे रहे उसे सारी चीज़, लेकिन अब हमारी जो ज़मीन है उसकी भूख ही मर चुकी है। हमारी जो ज़मीन है वो उसको खाना, वो चाहती नहीं कि आप उसको जो खाना दें। अब वो उसका पेट भरा हुआ है, उसको भूख लगाने की, उसकी पाचन ठीक करने की आवश्यकता है किसान भाइयों। और अगर पाचन सही होगा तो थोड़े खाने में ही, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई भी चीज़ हो या ज़मीन हो, थोड़े खाने में ही वो पोषित रहेगी। ये नहीं होता पोषण का मतलब कि आप किसी भी आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाओ, नहीं, जितनी उसे ज़रूरत है उतना ही दो। अगर वो उसको पचा पाया तो वो उसी से ही हष्ट पुष्ट रहेगा। तो किसान भाइयों, मेरा कहना ये है, डीकम्पोजर का प्रयोग हमें बिल्कुल मस्ट है हमारे लिए, अगर हमें एक अच्छी फसल लेनी है तो। अब मैंने शुरुआत कर दी है, आप लोग भी इसकी शुरुआत करें। और मैं ये नहीं कहता दिन रात चलाओ इसको, नहीं, अगर आप अपने एक खेत में शुरुआत कर दें, धीरे धीरे उसको चलाना शुरू करो, 2 महीने में ही आपकी फसल बिल्कुल, आपकी ज़मीन बदलनी शुरू हो जाएगी। जिस खेत में आप 3 बार इसको चला दोगे, वो खेत आपका बदलना शुरू हो जाएगा। कम खाद में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे।
और बहुत सारे किसान तो इसका इस्तेमाल जो 4 साल से कर रहे हैं पहले से ही, उन्होंने तो पूर्ण रूप से अपनी जैविक स्टार्ट कर दी। लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा किसी को भी, क्योंकि प्रैक्टिकल करके ही हमें पता लगेगा कि इसकी क्या सच्चाई है। लेकिन जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे, उनके रिजल्ट देखने के बाद, उनकी खेती देखने के बाद, उनकी लागत देखने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ इस नतीजे पे कि ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। खेती के लिए एक रामबाण, एक अमृत है। किसान भाइयों, अगर आप सिर्फ 5 किलो डीएपी, 5 किलो एमओपी, 5 किलो यूरिया, इससे भी खेती करना चाहें, सिर्फ इतनी डोज चाहिए, आप खेती कर सकते हैं रासायनिक। ये सुनने में व्यवहारिक नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे ही हमारा ये मेरा वेस्ट डिकम्पोजर बन के तैयार है, अगर आप इसमें 5 किलो डीएपी डाल दो अब, और 5 किलो एमओपी डाल दो, और उसको सिर्फ 5 दिन छोड़ दो, ये घोल वो इसको 5 दिन में ऐसा अवशोषित कर लेंगे, जितने भी इसमें जीवाणु हैं वो उसको बिल्कुल तोड़ देंगे। और आप अगर उसको इसके साथ पानी में चलाते हैं उस रसायन को, ये वो एक धड़ी डाई वो 5 धड़ी डाई का काम करेगी। ये भी सच्चाई है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, जो हम आगे अपनाएंगे। और रासायनिक के साथ साथ डिकम्पोजर का प्रयोग हम करके हम कैसे बहुत कम खाद में एक अच्छी उन्नत फसल ले सकें, इस पे आगे चल के काम करते रहेंगे साथ मिल के। और किसान भाइयों, जो भी इसे देखे, कृपया जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम सब साथ मिल के जो है इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, कैसे करना है, वो धीरे धीरे सारी की सारी वीडियो एक साथ बनाते जाएंगे और अपने अनुभव शेयर करते जाएंगे, ताकि सारे किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। धन्यवाद।